बाबा की लेखनी चली कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जय वायव गुण दुई चारी, सुनहु जय वायव गुण दुई चारी, सुनहु गुण चारी। अब तो चार अवगुण सुन लो, इसके जीवन में क्या होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, 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 उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। ध्यान दें हे राजा हिमाचल, आपकी जो बिटिया है इसका जब विवाह होगा तो इसका पति कैसा होगा। अगुण होगा, अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, या यूं कहें कि सारे गुणों से परे होगा। अमान होगा, उसको मान अपमान पद प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं होगी, मान रहित होगा। मातु पितु हीना, उसके कोई माँ बाप नहीं होंगे। कैसे होंगे। उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा और संशय मुक्त होगा, उसके जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा। हिमाचल जी ने पूछा और कुछ, ये तो ज्यादा गिना दी प्रभु, तो कहा अभी कुछ और है, कहो तो सुना दे। कहा बता दीजिए। कहा जोगी जटिल अकाम मना नगनय मंगल वे, योगी जटिल अकाम मना नगनय मंगल, जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वे, योगी जटिल अकाम नगनय अस स्वामी एहि कर मिलही परिहस्त यस रे, अस स्वामी परि हे जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वे, योगी जटिल अकाम नगन अमंगल वे, अस स्वामी एहि कर मिलही परिहस्त यस रे, अस स्वामी परि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, लागी रे लगन भगवान में, हरि बोल, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
लगन भक्ति को जब लगती है भगवान की, लगन जब भक्ति को भगवान की लग जाती है तो भगवान को खुद चल के आना पड़ता है। इसीलिए वृषभानु दुलारी के पास कृष्ण भगवान को चल के जाना पड़ा और मिथिला में राम जी को चल के जाना पड़ा। भगवान भक्ति के पीछे दौड़ते हैं। अवगुण बताया सुन के सीमांचल जी निराश हो गए। कहा अगुण होगा, कोई गुण नहीं होगा तो हमारी बेटी का क्या होगा। सब लोग गुणी वर खोजते हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी शादी में होगी जिसके पास कोई गुण नहीं होगा। तो जिसके पास कोई गुण नहीं होता है वो निर्गुण होता है, और निर्गुण उसको बोलते हैं जिससे सारे गुण प्रकट होते हैं। निर्गुण उसको बोलते हैं जो सारे गुणों की खान होता है। तो इनका वर अगुण होगा, अमान होगा, मान से रहित होगा, और आपके इनके जो पति होंगे वो अजन्मा होंगे। अजन्मा मतलब अब मिलाते जाइएगा हम जो बता रहे हैं, जो न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त करता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अयो नित्यो शाश्वतो वा पुरातन न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो आत्मा है न जन्म लेती है और न मरती है, इसको न अग्नि जला पाता है, न वायु सुखा पाता है, न जल गला पाता है। अच्छा देखिए, ब्रह्म सब बनना चाहते हैं, पर ब्रह्म तत्व क्या है? स्वयं परमात्मा ही है। अच्छा, जब सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती है तो कौन नहीं बहक जाता है? एक उपनिषद है, उसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन आता है तत्व का, एक तत्व निरूपण आता है, तो जिसमें सभी देवता अपने अपने अभिमान में डूब गए। और ये शरीर जिससे निर्मित हुई है इसके भी एक एक देवता है, 5 तत्वों के अलग अलग देवता हैं। अग्नि खुदे देवता है, बिना अग्नि के यज्ञ नहीं होता। पेट में अग्नि न रहे तो अनाज ना पचे, शरीर में अग्नि ना रहे तो शरीर ठंडा पड़ जाए। तो प्रमुख देवता है। तो भगवान को लीला सूझी, उन्होंने यक्ष का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? यक्ष का। तो देवता अपने दंभ में अभिमान में डूबे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि कोई विशाल शरीर वाला सामने खड़ा है। तो अग्नि देवता कहे रुको, पहले हम ही निपट लेते हैं। अग्नि देवता गए और प्रचंड वेग जितना था अग्नि का, जलाने का प्रयत्न किया, पर अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। अग्नि मंद पड़ने लगी पर वह स्वरूप नष्ट नहीं हुआ। तो थक हार के चले आए। तो वरुण देव ने कहा, अरे भाई हो सकता है जल से नष्ट हो जाए। तो वरुण देव गए उसको गलाने के लिए, प्रचंड वेग लेकर के गए, पर जल का कोई प्रवाह नहीं। हवा पवन देव ने कहा, अब हम क्यों पीछे रहे भाई, हमको भी देख लेने दो। वो भी गए, पर हवा का भी उस पर कोई असर नहीं है। अब जो इंद्र था कहा कि रुको, वज्र लेके जाते हैं। तो वज्र का प्रयोग किया पर कुछ नहीं। जब थक गए, हार गए, तो वह जो यक्ष था वह पुरुष मुस्कुराया, कहा रे मूर्ख, इस स्थूल के तारे सहारे इस सूक्ष्म तक पहुंचना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। मैं जन्म लिया हूं, मिटाओ, उत्पन्न होता है उसको मार सकते हो। जो जन्म लेता है उसको मारा जा सकता है, पर मैं तो न जन्म लेता हूं न मरता हूं, मैं तो शाश्वत हूं। मिलते हैं लोग अक्सर कपड़े बदल बदल के, सुना है आप लोगों ने ना? तो ऐसे आत्मा अपना, ये शरीर उसका वस्त्र है। ये शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र पर जब दाग लग जाती है तो वस्त्र उतार देते हैं। ठीक वैसे ही सती से तो प्रेम है शिव जी को। वस्त्र गंदा हो गया था तो उसने कलेवर बदल करके अब पार्वती वाला वस्त्र पहना दिया शिव जी ने। इसलिए जब आप आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हो, उसमें डूब जाते हो, जिस क्षण तार छूता है बिजली को तार हो जाता है, आत्मा छूती है परमात्मा का तो परमात्मा हो जाती है, मन छूता है श्रीमन को तो श्रीमन हो जाता है, जीव छूता है शिव को तो शिव हो जाता है।
और जब ऐसी स्थिति हो जाए तब आप कह सकते हो कि साधु न फिरता मंदिर मंदिर, बैठा सूरत लगाई रे, और निज मंदिर में भोग लगाता, बैठे ठाकुर पाई रे। अब मन का जुड़ाव कितना तगड़ा है, मन का जुड़ाव, क्योंकि मन जिसको पकड़ के बैठेगा उसका अनुभव होगा। आपका मन जिसको पकड़ के बैठेगा उसका अनुभव होगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण तो स्पष्ट कहते हैं कि न इसको अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न जल गला सकता है, न शस्त्रों से इसका छेदन किया जा सकता है। इसलिए क्यों निराश होना, क्यों हताश होना। इसलिए भक्त का यही कर्तव्य है कि उसका आचरण वही हो जिस पर उसका स्वामी रीझे। तो नारद जी ने लक्षण बताया, अगुण होगा, अमान होगा। अच्छा, जो भक्त जिसके अंदर भक्ति चढ़ जाती है उसको लोग क्या क्या कह देते हैं, पर उसको लगता है कि सुनाइए नहीं दे रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मान रहित होगा, मातु पितु हीना, तो अमान होगा, मातु पितु हीना होगा, उदासीन होगा। इसलिए शिव जी इसलिए उदासीन है क्योंकि उनको पता है कि मैं खुद में हूं। और संशय रहित, कोई कुछ भी कहे पर मन में भ्रम नहीं उत्पन्न होना। उनको पता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो दिख रहा है ना, तो देखने वाली आंख जब असली नहीं है, इसकी भी रोशनी चली जाती है, तो ये संसार कहां रुकने वाला है। आज नहीं तो कल ये कलेवर बदल ही लेता है। इसलिए शिव जी हमेशा क्या है, जोगी। जोगी उसको बोलते हैं जो जाग गया है और जोग में ही लगा हुआ है। और जटिल है तो वो सरल, पर जटिल किनको लग रहा है, जो जटिल है। संसार वाले लोग टेढ़ी बुद्धि के हैं तो दुनिया सामने वाले को टेढ़ा नजर आता है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। इसलिए नारद जी ने कहा जटिल होगा। अकाम मन, उनके मन में कोई कामना नहीं होगी। ऐसा ध्यान दीजिए, कामना जिसके मन में नहीं होती है वही भगवान होता है, क्योंकि ईश्वर के पास मन नहीं होता है। जीव में और शिव में, आत्मा में और परमात्मा में, मन में और स्त्री मन में भेद यही है कि देव भगवान के पास मन नहीं है। इच्छा उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। इच्छा तो जिसके पास मन होगा उसके अंदर उत्पन्न होगा। अच्छा, मन की उत्पत्ति शरीर से है। भगवान की जो शरीर है वो मटेरियल से नहीं बनी है। हमारी और आपकी शरीर 5 तत्वों से बनी है। परमात्मा का वो जो शरीर है, स्वरूप है, वो नॉन मटेरियल है। परमात्मा वो है जिससे मटेरियल बनता है। परमात्मा वो नहीं है जिसको बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़े। तो इसलिए क्या है, अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं है। कामना रहित मन है ये नहीं, तो कामना कहां से होगी। और नगन, आत्मा पर क्या चढ़ाओगे। जैसे कपड़ा तुम कितनों बदल लो, पर क्या चेहरा बदल दोगे, व्यक्ति बदल दोगे। तो वैसे आत्मा के स्वरूप को तो नहीं बदल सकते। बात तो गुड़ बोल रहे हैं, पर हिमांचल जी जहां है वहीं से समझ रहे हैं उसको। नारद जी बात तो गुड़ बोल रहे हैं, अंदर की बात बता रहे हैं, पर हिमांचल को कुछ और समझ में आ रहा है। नगन होगा, हर व्यक्ति नंगा ही है, नंगा पैदा होता है। परमात्मा का नारद जी कह रहे हैं कि नगन होगा, वो तो आत्म स्वरूप में स्थित है। वो बाहरी कलेवर क्या है, जिसको तुम परिधान कहते हो, वस्त्र कहते हो, आवरण कहते हो, इससे मुक्त है। वो तो बेपर्दा है, और उसके सामने जो जाता है वो बेपर्दा हो ही जाता है। तो नगन होगा और अमंगल वेशधारी होगा। दुनिया जिसमें मंगल खोजती है, दुनिया जिसमें मंगल खोजती है, वहां मंगल होता नहीं है। अच्छा, केकरा ब्याह में राम नाम सत्य है गवाला, बताओ। किसी की शादी में राम नाम सत्य है गाया जाता है। मंगल तो राम के नाम में है, पर किसके विवाह में गाया जाता है कि राम नाम सत्य है। बोलिए, गाया जाता है? कब गाया जाता है? मुर्दा को सुना जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब राम छोड़ के चले गए तब लोगों को याद आया। राम जब उसमें थे तो नहीं याद था, हे प्रभु तुम ही सत्य हो। हे आत्मा राम प्रभु, तुम आत्मा के रूप में जब तक इसके अंदर बैठे हुए हो तभी इसकी सत्यता है, तभी इसकी जीवंतता है, तभी इसका वजूद है, तभी तक इसकी अहमियत है, तभी तक इसका अस्तित्व है, तभी तक इसका प्रभाव है। और जिस क्षण हे राम तुम इसका त्याग कर दे हो,
तो उसी क्षण इसका काम तमाम हो जाता है। इसलिए दुनिया को लगता है तो अशुभ ही तो अमंगल वेशधारी होगा, तो कहा संसार जिसको समझता है उससे उल्टा होगा। और अस स्वामी यही कर मिलही परिहस्त आश्रेय, ऐसा इसका पति मिलेगा। अभी इतना सुने तो हिमांचल जी सर पकड़ के बैठ गए। अब मैना जी तो रोने लगी, मैना जी रोने लगी पति को सर पकड़ के देख के। मैना ने कहा कि कोई तो उपाय होगा बाबा, कोई तो उपाय होगा ताकि हमारी बिटिया इस मुसीबत से बच जाए। तब नारद जी बोले,